बात करते हैं कि किस तरह से हमें अपना ऑर्डर लगाना होता है, बाई किस तरह से करना होता है, ये जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वॉच लिस्ट का। आप चाहें तो अपने वॉच लिस्ट में से अपना कोई भी स्टॉक को बाई कर सकते हैं, या सिंपल सा आप यहाँ पर सर्च करने के बाद भी आप अपना बाई कर सकते हैं। देखिए हम वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से शो करेगा। इसके बाद हमने यहाँ पर चॉइस कर लिया है कि हम यहाँ पर आइडिया का जो शेयर है इसे बाई करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। सीधा सा नीचे ऑप्शन मिल जाता है आपको बाई और सेल का। आपको सबसे पहले बाई करना होता है, बाई पर क्लिक करेंगे। बाई पर क्लिक करने के बाद इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन मांगता है प्रोसीड का। इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने सबसे पहले तो इसका प्राइस दिखाया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर दो एक्सचेंज दिखाए जाते हैं, एनएससी और बीएससी। ये दोनों एक्सचेंज हैं हमारे इंडिया के। इनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं ज़्यादातर जो ट्रेडिंग करता हूँ वो एनएससी के अंदर करता हूँ, तो मैंने एनएससी सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है बाई क्वान्टिटी का, कि आप कितनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर पहले से एक सिलेक्ट होता है। आप चाहें तो इसे प्लस आइकन पर क्लिक करके बढ़ा भी सकते हैं, या सिंपल साइज पर क्लिक करके आप यहाँ पर मैनुअली तरीके से फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे एक ही सिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको डेमो करके दिखाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रोडक्ट टाइप का, यानी कि आप किस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पर बाई करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर इंट्राडे में आपको ट्रेडिंग करके बताने वाले हैं, तो इंट्राडे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आते हैं ऑर्डर के। देखिए ऑर्डर में आपको रेगुलर ऑर्डर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने MKT यानी कि मार्केट प्राइस पर आप बाई करना चाहते हैं, LMT लिमिट मार्केट सेट करना चाहते हैं, SL यानी कि स्टॉप लॉस, या फिर स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ पर बाई करना चाहते हैं। इनमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। मैं इसे मार्केट प्राइस पर ही बाई करने वाला हूँ, तो हम MKT वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है आपके सामने रिव्यू का, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मार्जिन का। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर मार्जिन वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर अगर इस ट्रेड के अंदर मार्जिन मिलता है तो आपको यहाँ पर इस तरह से शो करता है। जैसे कि ये 7 रुपये का जो प्राइस चल रहा था वो हमें 2 रुपये 29 पैसे का पड़ने वाला है, इस तरह के शो करता है। इसके बाद हमें रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से शो करेगा। यहाँ पर ऑर्डर को रिव्यू कराया जाएगा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट बाई किया है। इंट्राडे में आप बाई करते हैं, ऑर्डर टाइप किया है आपका, मार्केट है, और क्वांटिटी कितनी है। तो आपको प्लेस बाई ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर लग जाता है। आप देख सकते हैं योर ऑर्डर यहाँ पर सक्सेसफुली लग चुका है। इसके बाद आपको व्यू ऑर्डर बुक वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑर्डर यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि हमारा ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये ऑर्डर देखना है इसकी क्या पोजीशन चल रही है, तो आपको इसके लिए आपको पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो देखने मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने होल्डिंग, पोजीशन और MTF का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने इंट्राडे के अंदर बाई किया है तो ये आपको जो पोजीशन के अंदर शो होता है, पोजीशन के अंदर आप देखेंगे तो आज के दिन आपको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है वो आपको यहाँ पर शो करेगा, और हाल ही के टाइम पर आपको कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। नीचे की ओर आपको आइटम दिखाए जाते हैं, यानी कि ट्रेड दिखाई जाती हैं, जो कि पहले हमने क्लोज कर रखी है, तो यहाँ पर आपको क्लोज दिखाई देता है। जो भी आपका ओपन है तो आपको यहाँ पर ओपन दिखाया जाता है। जैसे कि आपको इंट्राडे में अभी हाल ही के टाइम पर एक ट्रेड ओपन है तो यहाँ पर आपको ओपन शो करेगा। इसके बाद आपको इसका प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर शो करता रहेगा। अगर आपको ये ट्रेड में शो करता है तो ये अभी लॉस में है, अगर ये प्लस में और प्रॉफिट में है तो आपको ये ग्रीन शो करता है। मान लीजिए आपने इसे बाय तो कर लिया है, अब आप इसे सेल करना चाहते हैं तो किस तरह से सेल करेंगे। सेल करने के लिए सिंपल सा आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिक्वारोप का। सिक्वारोप पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने सेम ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने NSE सिलेक्ट कर लिया है, क्वांटिटी आप कितना सेल करना चाहते हैं, इंट्राडे आप सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद आपको मार्केट लिमिट, स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस मार्केट लगाना चाहते हैं तो आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने मार्केट पर बाई किया था तो मार्केट पर ही सेल करेंगे, तो हम MKT यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सामने यहाँ पर बैलेंस दिखाया जाता है। रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 बार से रिव्यू ऑर्डर कराया जाता है। इसके बाद प्लेस सेल ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर सेल हो चुका है। ऑर्डर बुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर दिखाया जाता है कि वो सेल हो चुका है। आपको सेल दिखाया देता है तो रेड में, अगर आप बाई करते हैं तो आपको ग्रीन में शो करेगा। इसके बाद पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है इस ट्रेड के अंदर वो आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि -0.03% के हिसाब से हमें यहाँ पर लॉस देखने मिला है। इस तरह से आपको यहाँ पर शो करेगा, और आज के दिन आपको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप डिलीवरी में किस तरह से बाई कर सकते हैं, अपने शेयर को डिलीवरी में किस तरह से बाई किया जाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दोबारा से होम पेज पर आना है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, या फिर दोबारा से आप वॉच लिस्ट में ऐड किए हुए शेयर को बाई कर सकते हैं। वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे हम। इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो स्टॉक है उसे बाई करने के लिए सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे विकास लाइफ नाम से हमारे पास एक शेयर है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा से इंटरफेस आपके सामने इस तरह से शो करेगा। यहाँ पर आपको बाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक्सचेंज करता है NSE और BSC यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। बाई क्वांटिटी, आप कौन सी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आप इसमें भी इसे घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल सा प्लस आइकन पर क्लिक करके या माइनस पर क्लिक करके घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट टाइप का। यहाँ पर आपको डिलीवरी पर क्लिक करना है, क्योंकि हमने इंट्राडे के बारे में पहले बता दिया है। डिलीवरी पर क्लिक करने के बाद आपको ऑर्डर टाइप यहाँ पर लगाना होता है कि आप यहाँ पर ऑर्डर किस तरह का लगाना चाहते हैं। देखिए, हम यहाँ पर मार्केट प्राइस पर ही बाई करना चाहते हैं तो हम MKT पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर LMT, SL या स्टॉप लॉस मार्केट भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर MKT चॉइस किया है। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिल जाता है आपको रिव्यू बाय ऑर्डर का। सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोबारा से रिव्यू कराया जाता है। प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका ऑर्डर है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लग जाता है। इसके बाद आपको व्यू ऑर्डर बुक पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपका ऑर्डर है डिलीवरी के अंदर वो शो करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने बाई कर लिया है। इसके बाद आपको डिलीवरी का जो शेयर है देखना है, इसकी क्या प्राइस चल रही है। तो आपको पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जो होल्डिंग वाला शेयर होता है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। देखिए, डिलीवरी में जो आप बाई करते हैं इसे आप कभी तक भी रख सकते हैं, जितना आपका मन करे, जितना टाइम तक आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। आज के दिन आपको ये पोजीशन में शो करेगा, अगले दिन आपको ये होल्डिंग वाले ऑप्शन पर शो करेगा, क्योंकि ये होल्डिंग में चला जाता है 24 घंटे बाद। तो अभी ये आपको डिलीवरी में इस तरह से शो करता है। देखिए, अब यहाँ पर आपको पोजीशन में शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपके सामने इस तरह से दिखाई देता है। अगर आपको ये माइनस या प्रॉफिट में दिखाई देता है तो इस तरह के ऑप्शन देखने मिलेंगे, यानी कि माइनस में है तो आपको रेड दिखाई देता है, ग्रीन में दिखाई देता है तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। ये इस तरह से आपको यहाँ पर शो करता है। मान लीजिए आप इसे बाई करने के बाद सेल करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। सेल करने के लिए सिंपल से पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सिक्योर ऑफ का, इस पर क्लिक करेंगे। सिक्योर ऑफ पर क्लिक करने के बाद इंटरफेस आपके सामने दोबारा से इसी तरह से आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको NSE BSC दोनों एक्शन दिखाई देते हैं। आप कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं वो आपको शो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिलीवरी प्रोडक्ट है वो चॉइस करना है। आप यहाँ पर इसे मार्केट, LMT स्टॉप लॉस या SLM स्टॉप लॉस मार्केट लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देखिए, हम इसे मार्केट पर बाई किए हैं तो मार्केट पर सेल करेंगे। इसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद दोबारा से रिव्यू कराया जाएगा। इसके बाद प्लेस सेल ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली लग जाता है। आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। व्यू ऑर्डर बुक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर इसका ऑर्डर है जो सेल हो चुका है। अगर आपको इसका प्रॉफिट और लॉस देखना है तो आपको दोबारा से पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर आज के दिन का जो प्रॉफिट और लॉस है वो कुछ इस तरह से शो करेगा। जैसे कि इसमें हमें 0.02% के हिसाब से लॉस हुआ है, क्योंकि अभी एक मार्केट है जो डाउन जाती है, बहुत तेज़ी से डाउन जा रही है, तो इसीलिए इसमें कुछ ही टाइम के अंदर आपको प्रॉफिट और लॉस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कितनी तेज़ी से डाउन जा रहा है, तो हर ट्रेड के अंदर आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है।